हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो बीएड एंट्रेंस 2021 की सीरीज़ हम कर रहे हैं। आपका कल एडमिट कार्ड आने वाला था, बट आई थिंक अभी तक नहीं आया है। बहुत जल्दी आ जाएगा और एग्ज़ाम भी जल्दी हो जाए तो अच्छा होगा, वरना फिर कोविड का ग्रहण लग गया तो फिर उसके बाद पता नहीं कब होगा। जितना डिले होगा उतना आपको ही नुकसान होगा, ठीक है। क्योंकि आप में से बहुत से लोग इस टाइम बिल्कुल पीक पे हैं अपने। तो जल्दी से जल्दी हम प्रैक्टिस टेस्ट को ख़त्म करेंगे। मेरे पास तो बहुत से प्रैक्टिस टेस्ट है, 10-15 प्रैक्टिस टेस्ट पड़े हैं अभी तक, ठीक है। तो मैं डेली करवाता रहूँगा वैसे तो आपको, बस जल्दी आपका एग्ज़ाम आ जाए, ठीक है। फिर आफ्टर 15 के बाद आपने जो नोट्स बनाए होंगे उनको रिवाइज़ करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। ये पार्ट नंबर 8 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पार्ट नंबर 8 को। और एक और बात कि जिन्होंने जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं वो दोबारा से इन वीडियोज़ को एक बार गो थ्रू हो लें, इनसे 2 की स्पीड से देखने चाहिए इनको, पर जल्दी से गो थ्रू कर लें, ठीक है। कम से कम कमीशन एंड कमेटीज़ वाले तो कर ही सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस तो आप कहीं से भी कर लोगे। कमीशन एंड कमेटीज़ का है थोड़ा बहुत, और वो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड वाला वो आप कर लेना, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त यानी कि सबसे डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ कौन सा है? समुद्र के अंदर ही होगा वो, तो है मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। मैरियाना ट्रेंच जो है सबसे ज़्यादा, और ये कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन के अंदर है, प्रशांत महासागर के अंदर है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, भारत व चीन के मध्य सीमा रेखा है। अब भारत और चाइना के बीच में जो रेखा है उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ्ट लाइन किसको बोलते हैं? रेड क्लिफ्ट लाइन बोलते हैं हम जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ओके। LOC भी उसको बोलते हैं, और LAC बोलते हैं जो भारत और चाइना के बीच में है। और डूरंट लाइन कौन सी बोलते हैं? डूरंट लाइन किसको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को भारत इसकी स्थापना हुई थी। 1934 का एक्ट था, ठीक है, उसके बाद इसकी स्थापना करी गई थी। और इसको जो है वो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, ठीक है। अगला है, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो वो 1526 यानी कि हमारे जो मुगल वंश था उसकी स्थापना हो रही थी, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये लड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता किसमें? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि जब भारत आज़ाद हो रहा था उस टाइम ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? फिफ्थ ऑप्शन ख, क्लीमेंट एटली। और ब्रिटेन के कोई भी प्रेसिडेंट वगैरह नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या कौन सा शासन चलता है वहाँ पे? हायरार्की, जो मतलब जो सब सुप्रीम उनका कमांड है वो है हमारी जो वहाँ की रानी है, रानी एलिजाबेथ, ठीक है। अगला है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो हमारे राकेश शर्मा जी थे ना। सिक्स का ऑप्शन क्या था? अंतरिक्ष में प्रवेश, अच्छा अच्छा, इसमें था भारत के आते तो आते हैं हमारे राकेश शर्मा, लेकिन इन्होंने पूछा था तो वो यूरी गागरिन थे। ये कहाँ के थे? ये थे हमारे रशिया के, USSR के थे, ठीक है। नेक्स्ट है, संसार में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ये ऐसे क्वेश्चन आते थे, अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका, गोबी मरुस्थल एशिया, थार भी एशिया, गोबी मरुस्थल जो है वो मंगोलिया और चाइना के बीच में है, पुली और सहारा है सबसे बड़ा ना, सहारा। सेवंथ का ऑप्शन नंबर ग। अगला है, सौर मंडल के कौन से ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर लंबा होता है? ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसका शुक्र ग्रह का, ठीक है। वहाँ पे एक दिन जो है वो 1 साल से बड़ा होता है, ठीक है। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ी कंट्री कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लेडी विद द लैम्प के नाम से है हमारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। और इन्हीं के फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जब क्रीमिया वार युद्ध हुआ था तो इन्होंने, जो मिडवाइफ्स होती हैं ना जो केयर करती हैं, मतलब हमारे जो सैनिक युद्ध में घायल होते हैं, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बहुत बहुत सी मदद करी थी उनके लिए, ठीक है। उनके नाम पर जो है वो आई थिंक नर्स डे भी इनके नाम पर मनाया जाता है, ओके। मिडवाइफ डे मनाया जाता है इनके नाम पर।
अगला है अजंता एवं अलोरा की गुफाएं कौन से राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ख महाराष्ट्र में स्थित है। सौर मंडल में सबसे छोटा और सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ही पूछ लिया तो इन्होंने बात ही क्लियर कर दी। तो हमारा है बुध। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? ऑर्निथोलॉजी संबंध है हमारी 14 का ऑप्शन नंबर क, पक्षियों से संबंधित। जूलॉजी पक्षियों से संबंधित, ठीक है। और हमारे पीसी कल्चर जो मछली पालन, ठीक है। और पौधों के लिए हम बोलते हैं बॉटनी। 84 मंदिरों का समूह कहाँ पर स्थित है? 84 मंदिरों का समूह हमारे भरमौर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? 16 का ऑप्शन नंबर ख, कृष्णचंद जी थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी के क्वेश्चन है। हिंदी भाषा को आर्य भाषा के नाम से पुकारने वाले विद्वान कौन थे? अब हिंदी भाषा को आर्य भाषा के नाम से किसने पुकारा था? 17 का ऑप्शन नंबर दयानंद सरस्वती जी ने इनको पुकारा था। अगला है हिंदी भाषा किस शब्द की देन है? हिंदी शब्द किस भाषा की देन है? हिंदी भाषा जो है हिंदी भाषा जो ली गई थी हमारी 18 का ऑप्शन नंबर घ, फारसी भाषा का शब्द है, संस्कृत नहीं है, फारसी है। बिना किसी अवरोध के स्वर तंत्रियों से उच्चारण स्पष्ट मूल ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? स्वर कहलाती हैं ना। 19 का ऑप्शन नंबर ग, ये स्वर कहलाती हैं जिनको मतलब हमें कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते मूल शब्द की। जैसे स्वर ध्वनियों के प्रकार कितने हैं? उपयुक्त सभी आ जाएंगे स्वर ध्वनियाँ। 20 का ऑप्शन नंबर घ, यस। हर्ष, दीर्घ, प्लुत। हिंदी वर्णमाला में वर्ग की तृतीय, प्रथम और पंचम व्यंजन ध्वनियों को प्राणत्व के आधार पर क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहते हैं? महाप्राण, अल्पप्राण क्या कहते हैं उनको? 21 का ऑप्शन नंबर अल्पप्राण कहते हैं। और ख, घ को क्या बोलते हैं? महाप्राण। मुंशी प्रेमचंद व उर्दू भाषा में रचित प्रथम कहानी संग्रह जिसे अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था वो कौन सा था? 22 का ऑप्शन नंबर ग, सोजे वतन था जिसको अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? घन, प्योद, मेघ, नीरज। अब नीरज किसका है? 23 का ऑप्शन आएगा घ। व ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? व ओष्ठ तो आ रहा है इसमें, व तो 24 का ऑप्शन है ग, दंत भी आ रहा है और ओष्ठ भी आ रहा है। कैदी और कोकिला कवि के लेखक कौन है? कविता के लेखक कौन है? कैदी और कोकिला के लेखक कौन से हैं? 25 का ऑप्शन नंबर घ, माखनलाल चतुर्वेदी। ये हमारे जो हिंदी की बुक्स है ना, मैक्सिमम उन्हीं के लिए होते हैं सारे। अगला है किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? इन जो हमारे पास 4 शब्द हैं इनमें हमें बताना है कि प्रत्यय किस में लगा हुआ है। आहट लगा हुआ, चिड़चिड़ाहट, चिड़चिड़ के साथ आहट लगा हुआ है, ठीक है। किसी शब्द में उपसर्ग नहीं है, इनमें उपसर्ग किसमें नहीं है? 4 ऑप्शन है अधिकतर, अनर्थ, प्रतिकार, परिचित। तो इसमें किसमें प्रत्यय उपसर्ग नहीं लगा हुआ? अनर्थ में। 28 ऑप्शन प्रतिपल। मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रति जब आगे तो अव्यय भाव लगा देना आपने। अगर बिस्मिल्लाह खां को किस ध्वनि का नायक कहा जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। 29 का ऑप्शन नंबर क, वो शहनाई वादक थे। जाकिर हुसैन तबला और बांसुरी तो सारे बजाते हैं, ठीक है। जो मैं सुबह वीडियो बनाता हूँ ना उसको प्लीज़ एक बार देख लिया करें, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। उसमें मैं पूरी 10 क्वेश्चन लेके आता हूँ, वो नाम के 10 क्वेश्चन होते हैं, उसमें मैं पूरे डिटेलिंग करवाने लगे तो 100 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उसको देख लेना। 10 मिनट की वीडियो आती है, देख लियो उसको। अगला है क्वेश्चन, छोटे से जीवन की कैसे कड़ी कथाएं आज कहूँ? क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ? किसकी पंक्ति हैं ये? 30 का ऑप्शन नंबर ख। ये वाला क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में आएगा ना तो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ आपको तुक्का लगाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं रह क्या कौन करेगा इनको याद। नेक्स्ट है एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका कौन है? एक कहानी यह भी 31 का ख ऑप्शन, मन्नू भंडारी।
अगला है रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ये तो आपको पता होना चाहिए कि जो रामचरितमानस है 32 का ऑप्शन नंबर हमारा घ, तुलसीदास। इनके साथ एक स्टोरी जुड़ी हुई है, इनकी पत्नी और इनकी, ठीक है। उसी के बाद इन्होंने रामचरितमानस का जो था वो रचिए थी, ठीक है। ये अपनी पत्नी के बिना नहीं रह पाते थे, तो एक बार इनकी पत्नी चली गई मायके अपने, तो वो जब इनको पता चला तो ये उनके पीछे पीछे वहाँ पे आ गए। तो उनकी पत्नी इनको परेशान होकर बोलती कि भगवान में थोड़ा सा ध्यान लगाया करो। उसके बाद उन्होंने रामचरितमानस का मतलब इनकी रचना कर दी। अगर आगे न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, इनको कर लिया अपने हिसाब से। वैसे आते नहीं है इतने, आप ये मैथ वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको, इनको चाहे आप स्किप भी कर सकते, कोई बात नहीं, तो रीजनिंग वाले आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हम करेंगे साइंस के क्वेश्चन। चलो यहाँ से करते हैं। पशु जगत के वर्गीकरण के अनुसार मेंढक किस वर्ग में आता है? जो मेंढक जो आता है वो होते हैं हमारे एम्फीबियंस, ऐसे क्रिएचर जो पानी और उस पे दोनों पे रह सकते हैं। तो एम्फीबियंस को क्या बोलते हैं हम? 41 का ऑप्शन आएगा हमारा ख, उभयचर, जो पानी और ज़मीन में दोनों पे रह सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है ये भी कि जो पानी और ज़मीन पे दोनों जगह रह सके उनको बोलते हैं एम्फीबियंस, अभयचर। सबसे बड़ा मेरुदंडी कौन सा है? अब मेरुदंडी क्या होता है? सबसे बड़ा मेरुदंडी 42 का ऑप्शन नंबर ख, व्हेल, ठीक है। ऐसा होगा कि सबसे बड़ा मतलब जीव कौन सा है, ठीक है। मछली कहाँ से श्वसन करती है? फेफड़े, गलफड़ा, पंख या नाक? गलफड़ों से करती है हमारी, 43 का ग ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है रेशम कीट अपने विकास की किस स्थिति में वाणिज्यिक मूल्य के रेशम को स्रावित करता है? कोकून से करता है ना, काया से। 44 का ऑप्शन नंबर ग, कोकून से बनता है हमारा रेशम, ठीक है, वो कोकून, ठीक है। अगला है सामान्य व्यक्ति का तापमान क्या होता है? ये कल भी करा था हमने, सेंटीग्रेड है तो 44 ऑप्शन आएगा इसमें, 36.9 डिग्री सेल्सियस। अगला, निम्न में से कौन सा रक्त के थक्के बना, ये मैंने आपको बताया था, विटामिन के जो था वो क्या करता है हमारे, जो हमारे ब्लड में थक्के बन जाते हैं ना उनको उनमें बना उसको उस बनाने में हेल्प करता है। अगर विटामिन के नहीं होगा तो आपका ब्लड जो है ऐसे बहता रहेगा। विटामिन बी, बेरी, विटामिन B2, विटामिन डी, विटामिन सी पूछते हैं ज़्यादातर, स्कर्बी। विटामिन डी हमारे कहाँ से मिलता है? हमारे सनलाइट से। अगला है सामान्य वयस्क व्यक्ति कुल कितना रक्त होता है? टोटल कितना ब्लड होता है? 2 लिम्का की 2 लीटर की 3 बड़ी बड़ी बोतल्स के बराबर होता है, तो 5 से 6 लीटर। 3 बोतलें याद रखना, 3 बोतलें होती हैं बड़ी बड़ी। अगला है लाल रक्त कणिका किस में बनती है? अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में बनती है हमारी RBCs। आगे हमारे क्या, आगे हमारे इंग्लिश का आ गया कॉम्प्रिहेंशन, इसको पढ़ लेना ना, आता है आपको पेपर में ये भी, तो इसको अपने कर लेना सॉल्व इसको। अगला है, मैं यहाँ से करवाना प्रपोजिशन से। अ वाइस मैन विल बी अवेल हिमसेल्फ ऑफ, अवेल के साथ क्या आता है? ऑफ आता है। चेक कर लेता हूँ मैं, 54 का ऑप्शन नंबर सी, यस, ऑफ ही है। गिव द करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज़ डैश यूरोपियन। अब देखो कौन सी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ये, यू की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसमें क्या आएगा हमारा? ए आएगा कि एन आएगा? 55 का हमारा ऑप्शन नंबर बी, एन आएगा, ए आएगा, सॉरी ए आएगा, ठीक है। ई मतलब हमें पता है कि A E I O U हमारे क्या हैं? वॉवल्स हैं, पर ये जब साउंड प्रोड्यूस करें तो यू आ रहा है, यू ना, यू की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये हमारा इसमें ए आएगा। नेक्स्ट हमारा गिव द करेक्ट वर्ड ऑफ बाथ। अब बाथ के लिए करेक्ट वर्ड क्या आएगा, वर्ब क्या आएगा? BATHE आएगा ना, बेथ बोलते हैं उसको, बेथ। गिव द करेक्ट नाउन ऑफ सेंटर। अब सेंटर के लिए नाउन बताना है हमने, तो 57 का ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल। अगला है गिव द करेक्ट वर्ड फॉर रूल ऑफ वन मैन। अच्छा, अगर एक ही इंसान का शासन हो तो उसका क्या बोलते हैं हम? डिक्टेटरशिप बोलते हैं, 58 का बी ऑप्शन। जैसे हमारे कौन था, हिटलर साहब थे, डिक्टेटर थे वो। नेक्स्ट है हमारा राइट द वर्ड अपोजिट ऑफ द मीनिंग ऑफ ब्रेव। ब्रेव होता है बहादुर, तो बहादुर का उल्टा क्या आएगा हमारा? टिमिड। अपोजिट वर्ड रिकवरी करना, और 60 का ऑप्शन होगा डी, री हाँ रिलैप्स आएगा ना उसका। अगला है हमारा गॉड हेल्प दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, हु
कौन सा आएगा इसमें? 61 का ऑप्शन नंबर ए, हु हेल्प देमसेल्फ, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, याद रखना इसको ना। अब पहले अपना सिर फिरा, क्या था, गिव द करेक्ट ट्रांसलेशन करनी है। पहले अपना फिर पराया, इसको क्या बोलेंगे हम? 62 का ऑप्शन नंबर ए, चैरिटी बिगिंस एट होम। हाँ जी, सॉरी। नेक्स्ट हमारा चेंज द जेंडर फॉक्स का विक्सन आता है ना, 63 का ए ऑप्शन। 64 विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज ऑलवेज यूज्ड एज ए सिंगुलर। अब सिंगुलर कौन सा नाउन आएगा इसमें? न्यूज़ हमेशा सिंगुलर होती है, 64 का ऑप्शन नंबर बी, यस न्यूज़। नेक्स्ट आगे हमारे लॉजिकल क्वेश्चन, जिस प्रकार ट्रीटमेंट शब्द का संबंध डॉक्टर से है उसी प्रकार स्पोर्ट्स का संबंध किससे है? स्पोर्ट्स का संबंध आएगा हमारे कोच के साथ, ठीक है। अगर 66 का ऑप्शन में आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 66 का ऑप्शन भांजी होगी इसकी, आप देख लेना इसको, इसका थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आज शायद आपको अच्छे से विजिबल होगा, ठीक है, कोशिश करी मैंने। अब इससे अब इसको जूम भी नहीं होता ना ये, वरना मैं जूम कर देता। अगला है, एक हिंदी वर्णमाला सीखने वाला छोटा बच्चा केवल सीधी रेखाएं ही खींच सकता है, वह बड़ी अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर सीख सकता है? वो अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर सीख सकता है? क्या क्वेश्चन है ये? एक अंग्रेजी वर्णमाला सीखने वाला छोटा बच्चा केवल सीधी, अच्छा, इसमें बताया कि जो सीधी सीधी रेखाएं उन्हीं को ही सीख सकता है, मतलब ज़्यादा वो घुमावदार नहीं सीख सकता। तो वो कौन कौन से ऐसे ऐसे हमारे अल्फ़ाबेट्स आएंगे जिनको वो सीख सकता है? तो 67 का ऑप्शन नंबर क, 15 आएंगे। अब कौन कौन से वो देख ले अपने हिसाब से। यदि 5 स्वर ए ई आई ओ यू में से प्रत्येक को 5 अभाज्य संख्याओं के इसमें किया जाए तो उसको आंसर बताता हूँ आपको सीधा, 68 का ऑप्शन नंबर ख, 28 आएगा, ठीक है। ए ई आई एम श्रृंखला को पूरा करो, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ए बी सी डी ई 4 अक्षर को छोड़ के, ई एफ जी एच आई 4 अक्षर छोड़ के, एम एन एम ओ पी, इसमें क्या आएगा हमारा 69 का ऑप्शन नंबर घ, क्यू पी क्यू, हमारा 4 अक्षर छोड़ के हमारा क्यू आएगा। ऐसे कर लेने को कॉम्बिनेशन बना बना के, ईजी होता है ये। 70 का ऑप्शन नंबर क, इसमें आपको टाइम लग सकता है थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा इसको कूल माइंड से करना है एकदम। 71 का ऑप्शन नंबर घ। 72 को आगे से आगे मैंने डाले नहीं है ये, ठीक है। तो चलो इसी को कैसे को करते हैं ख़त्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ओके।